सर ये गढ़ई का मामला है जो धोबी घाट है। ये आरआईजी संख्या 133 नंबर है। इसी पे हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, जिस पे हमने कई बार जिलाधिकारी के कार्यालय पे चक्कर लगाए हैं। उनके पत्र भी दिया गया है कि यह खाली कराई जाए। कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। यह मकान अवैध कब्जा है। यह खाली करा के हमारा धोबी घाट हमें हमारी रोजी मिल जाए। यह सुंदरीकरण हो जाए। सुंदरीकरण करके इसे सुंदरीकरण कर दी जाए, जिसपे जनता को कोई दिक्कत ना हो पानी आने जाने में। देखिए यहाँ से वहाँ तक काटा गया, कई लोगों के मकान में पानी भर जाता है और कई नुकसान होता है, कई परेशानियाँ उठानी पड़ती है घर से निकलने में भी, और हमारी रोजी भी छीन ली गई है। और इस पे हमने हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी किया है। इसलिए आपको यह मौके पे यह गड्ढा दिखाने लाए हैं। देख लीजिए आपके सामने है। जो गलत हो उस पे संज्ञान लिया जाए, जो सही है उस पे भी संज्ञान लिया जाए, जो सही कार्रवाई की जाए। अधिकारियों द्वारा इन्हें बचाया जा रहा है। यह हाँ, कई बार 3-4 बार पैमाइश हो चुकी है, जिसमें एक बार जब पैमाइश होती है तो बोआ जाता है। आपकी बार पैमाइश हुआ है जो गेहूं, कई बार धान कटने के बाद पैमाइश हुआ था कि कहा गया कि इसे खाली करा दिया जाएगा, कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। उसके बाद भी यह लोग कार्रवाई अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि उस पे कायमी लगाया गया है। बार बार कायमी लगाते हैं और कायमी जब अधिकारी को पत्र दिया जाता है तो अधिकारी कहते हैं इस पे कायमी माने क्या होता है। उप जिलाधिकारी को पत्र दिए थे, कैसा तो मतलब क्या गड्ढे की भी पैमाइश हुई है? हाँ हुई है, पैमाइश हुई है। 399 हेक्टेयर है गड्ढा, जो कि थाकी से नपा है। मैं खुद नपवाया हूँ सर, और अधिकारियों द्वारा बात भी हो सकता है। मैं बात करा सकता हूँ। मैं ममता त्रिपाठी लेखपाल साहब से बात कर सकता हूँ। हमारी लेखपाल साहिबा वही हैं, वो पैमाइश की हैं। आपके कहने का सर क्या है कि ये सामने धोबी घाट की जमीन हाँ, अवैध कब्जा है। हाँ जी, अवैध कब्जा है, या खाली कराया जाए, जिस पे हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है। 8 महीना हो गया है। 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए टाइम दिया गया है, जिसकी कागजात मेरे पास पूर्ण रूप से है, तहसील में भी है। वह खाली की जाए। गांव के लोग का कपड़ा हम धुलते थे। हम चलेंगे, यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि थोड़ा डर है ये लोग को, जनता को। कहीं हमारे पे भाई विवाद भी हो सकता है, इसलिए जनता के घर कर लेकर चल के पूछवा सकते हैं अधिकारियों के सामने। हम कागजात, जिस पे कागजात है, हर जनता है यहाँ। जनता खुद कह रही है, जिसका हम धुलते हैं कपड़ा वो भी कहती है, और जिलाधिकारी कार्यालय पे लेकर पेश कर सकते हैं। कुछ कागजात रखते हो? अवधेश यादव। क्या मामला है? मामला ये है सर, हमारे गांव में जो है 6-7 गड्ढे हैं जी, और सब गड्ढों पर अतिक्रमण है। इनका मेन मकसद ये है कि यहाँ पहले जमाने में कपड़ा धुला जाता था, तो ये इस कपड़े के महल के ये आज से नहीं, कई साल से ये इस पर जूझे हुए हैं। और ये जो बना है ये आपका मकान हाँ है? हमारा है, ये हमारा मकान है। तो ये क्या बैनामा था या क्या था? नहीं, बैनामा नहीं, गड्ढा है। गड्ढा है, ये गड्ढा है। और ये गड्ढा नहीं, हमारे गांव में 7 गड्ढे हैं और सातों गड्ढे कबर हैं। तो जैसे गड्ढा है, तो क्या गड्ढे पे आपने मकान बनाया या आपका नंबर था? नहीं, नंबर नहीं था। ये हमारा कब्जा था बाबा दादा के जमाने से। मतलब आज ये कोई कागज नहीं है? नहीं, कागज तो नहीं है। ये जो कहना है, उनके बताने के अनुसार ये जमीन धोबी घाट की जमीन है, इस पे आपने अवैध कब्जा किया है। तो क्या धोबी घाट नहीं थी? हाँ, धोबी। सुनिए, एक चीज है, ये आज कम से कम 100 साल हो गया होगा। 100 साल में यहाँ कपड़ा धुला जाता था। और गड्ढे तो देखिए, एक विद्यालय बना हुआ है, पूरे गांव का पानी उसमें जाता था। अभी इस समय, वर्तमान समय में अगर बारिश हो तो गांव में इतनी परेशानी होगी कि वो पानी कहीं निकलने की जगह नहीं है। थोड़ा बारिश हुआ है, वहाँ काली जी के स्थान पर इतना पानी भरा पड़ा है अभी भी। तो ऐसा है कि हम ये चाह रहे हैं कि अगर अतिक्रमण हटाया जाए तो पूरे गांव का हटाया जाए, सब क्लियर हो। और उसके बाद चारागाह, देखिए हमारे उसका खुद में 70 बीघा का चारागाह है, अवैध रूप से कब्जा हुआ है। हालांकि उस पर शासन प्रशासन लग गया है और उसमें सब केंद्रीय विद्यालय वगैरह बनेंगे, ऐसा नहीं है। जो नहर को घुमाया जा रहा है? हाँ, नहर को घुमाया। वो 1-2 बीघा नहीं है, 70 बीघे का है। तो इसी तरह से जो है ये गांव में, अब मालूम है, बस ये उनको खोद रहे हैं। ये उनको, हम लोग आज तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, लेकिन ये जो है बहुत बड़ा कलाकार बन रहे हैं। कई बार डायरेक्शन इलाहाबाद से, अरे डायरेक्शन लाओगे तो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से थोड़ा लाओगे,
और अगर मेरा गिरेगा तो किसी का मचेगा। पूरा गाँव बताइए, उनका कहना ये है कि जमीन से इनकी पैमाइश हो चुकी है। इस पर इस जमीन सुनिए, इस जमीन की पैमाइश नहीं हुई थी, दूसरा मैटर था। एक मास्टर हैं लुटाउन मास्टर, उनका यहाँ नंबर था, वो अपने नंबर का पैमाइश करवाए तो उनको ऑब्जेक्शन केवल एक ही चीज़ का था कि यहाँ थोड़ा रास्ता दे दीजिए हमको चौड़ा, बस उसकी पैमाइश हुई। अब आप बताइए गड्ढे की पैमाइश कहीं होती है? गड्ढा जो है होता है, लेकिन जब सामूहिक रूप से उसका जो है कुछ निराकरण होने के बाद गड्ढे की पैमाइश भी होती, मान होती लीजिए है। कहीं अवैध रूप से कब्जा अगर हो गया है, किसी ने अगर डाला है, हाँ, तो पैमाइश होती है क्योंकि गड्ढे की जो क्षेत्रफल होता है उसको हाँ सहेजा जाता है, रखा जाता है। सही बात है। ये तो स्थिति है, ये दशा है। अब जो है ये जो है आज से नहीं, ये कम से कम जो है लगभग हो, हाँ ये मकान अच्छा एक बात, ये पूरा 13 बीघा का खलिहान, 13 बीघा का, और सब मकान बने हुए हैं। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है खलिहान, खाद गड्ढा या गड्ढे में मकान बनवाना, ये जो है सरकार की तरफ से। अगर आज तक कोई इस पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन इनको बस धोबी घाट चाहिए, ये हमारे लिए ये जो है तैनात है। हाँ ये अरे छुपा लो सर, ये सब आपका ना उनका कहना है कि हाई कोर्ट का इससे आदेश भी आ चुका है। ये हाई कोर्ट नहीं आदेश है, आपको जानकारी है इसकी? हमको जानकारी नहीं है हाई कोर्ट से। अच्छा एक चीज़ है, एक बार नहीं दो तीन तीन बार ये वहाँ से डायरेक्शन लाए, तो कहने का मतलब जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी है, तो उसके लिए कायमी वामी वो अपने बता रहे हैं कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया, लेकिन ये लोग कायमी दे रहे हैं, ये कर रहे होंगे। तो सब अधिकारियों के संज्ञान में सब चीज़ है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कार्रवाई होगी तो एक गड्ढे के लिए नहीं होगी, पूरे गांव के गड्ढे खाली करवाए जाएं, उसके बाद हम लोग सक्षम हैं, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। आपका ये कहना है कि गांव में जो भी अवैध हैं या जो भी जगह मतलब मकान बनवाए गए, हाँ अगर पैमाइश हो सारे जमीनों की पैमाइश, हाँ आपका कहना ये, हाँ पैमाइश हो, और जो जहाँ अवैध रूप से जो लोग हैं सबको खाली करवाया जाए। बात छोड़िए, आप क्या मानते हैं, आपका जो मकान बना हुआ है वो किस तरीके से बना हुआ है, आप क्या बात है? आइए चल रहा है, इधर से भी कानून किया हुआ है, वकील साहब से संपर्क किया गया तो बता रहे हैं कि बेचारा दिन में चला, तो जब नेड़ा आएगा वो अपने आप कुछ न कुछ होगा, इसमें मुझे भी अच्छा करेंगे। देखिए भैया, हम लोग का सीधे